हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 23 चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए हम अपने सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारे पाठ का नाम देखिए। पाठ का नाम क्या है? जगमग जगमग। मतलब कि जग और मग, जग और मग आपके सबके घर में होते होंगे। सबके घर में होता है ना जग, जिसमें पानी रखते हो आप। ठीक है, मग। मग दो तरीके का होता है, एक मग छोटा भी होता है, एक बड़ा भी होता है। ठीक है, मग जिसमें आप चाय पीते हो, वो वाला मग। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? बताइए किस बर्तन में ज्यादा पानी आएगा। उस बर्तन में सही का निशान लगाओ। किस बर्तन में ज्यादा पानी आएगा बेटा? जो ज्यादा बड़ा बर्तन है उसी में तो ज्यादा पानी आएगा, है ना। तो बड़ा वाला कौन सा है? ये बड़ा वाला। ये वाली बाल्टी बड़ी है तो इसमें पानी ज्यादा आएगा। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। किसमें ज़्यादा पानी है, किसमें कम है, किसमें बराबर है, या किसमें कितना आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। बताइए किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। फिर से कितना बताना है? सबसे ज़्यादा पानी। बताओ बेटा किस में आएगा? देखो गिलास तो छोटा है, लोटा तो बड़ा है, लेकिन लोटे से भी बड़ा जग है। तो किस में ज़्यादा पानी आएगा? जग में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका। बताइए किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा। इस बार क्या पूछा है? सबसे कम पानी। तो बेटा यहाँ पे तीन चीज है, देखो। एक तो ये बाल्टी है, एक ये मटका है, और एक ये छोटी सी सुराही है। ठीक है, तो भाई मटका तो सबसे बड़ा है, बाल्टी भी थोड़ी बड़ी है, सुराही सबसे छोटी लग रही है ना। तो सुराही में सबसे कम पानी आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक बेटा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट करके सब अपना अपना हमें नाम बताएं, और आप सब कहाँ से देख रहे हो, अपने गांव का, शहर का, उसका भी नाम बताएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है। मेरी एक बाल्टी, इसकी जो एक बाल्टी है ये, वो 3 जग से पूरी भर जाती है। ये जो जग है ना, ये देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे ये एक बाल्टी है, दोबारा बना देती हूँ। देखिए जैसे मेरे पास ये एक बाल्टी है। ठीक है, ये बाल्टी है मेरे पास। इसने बोला ये जो अकेली बाल्टी है ना, इसमें पता है कितना सारा पानी आ जाता है। ये जो जग है, ये 3 जग के बराबर पानी आ जाता है इसमें। कितने जग के बराबर? 3 जग के बराबर। ठीक है, और जबकि यह जग 2 गिलास से पूरा भर जाता है। और इस जग में कितना पानी आता है बेटा? ये जो छोटे छोटे गिलास है ना, ये वाले 2 गिलास पानी आ जाता है इस जग में, है ना। ये वाले छोटे छोटे गिलास से पानी भरोगे तो इसमें कितना पानी आ जाएगा? ये 2 गिलास से भर जाएगा। और जब 3 जग पानी के भर जाएंगे तब ये पूरी बाल्टी भरेगी। तो इसने क्या पूछा? पहला देखिए, जग में गिलास से कितना गुना पानी आएगा। जग में पानी भरना है गिलास से, तो बेटा कितने से भरेगा? 2 से। अभी बताया था ना, 2 से। अब पूछा है बाल्टी में, बाल्टी में जग से, बाल्टी में जग से, बाल्टी में जो है जग से पानी भरना है, तो कितने गुना पानी आ जाएगा? 3। ठीक है, अब बोला है गिलास में जग से। अब भैया गिलास में पानी भरना है किससे? जग से। उल्टा करना है। अब जग से तो आधा ही गिलास वो आ पाएगा, आधा जग पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये एक गिलास है, देखो ये एक गिलास, ये 2 गिलास, इन दोनों गिलासों को मिलके एक जग में पानी भरा जाता है ना। लेकिन जब जग इसमें पानी भरेगा एक गिलास में, तो बस आधा ही जग खाली होगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? गिलास में कितना पानी आएगा जग से? आधा, है ना। चलिए अब पूछा है बाल्टी गिलासों से पूरी भर जाएगी। बाल्टी जो है वो कितने गिलास से भरेगी, ये बताओ। बाल्टी कितने गिलास से भरेगी? देखो 2 गिलास से एक जग भर रहा है ना। हमारे पास कितने गिलास हैं? हमारे पास 2 गिलास हैं। 2 गिलास से एक जग पानी भर रहा है, एक। ठीक है, और इसने कहा है, देखिए मैं और यहाँ पे दोबारा से आपको समझा देती हूँ। इसने कहा है 2 गिलास से एक जग पानी भर रहा है। ठीक है,
लेकिन हमें जग कितने चाहिए, 3 जग चाहिए भाई, तभी तो पूरी बाल्टी भरती है। तो फिर यहाँ एक और जग ले लो। अब एक और जग लेंगे तो 2 गिलास और लेने पड़ेंगे, और एक और जग लेंगे तो 2 गिलास और लेने पड़ेंगे। अब ये तो हो गए 3 जग। अब 3 जग में पूरी बाल्टी भर जाती है, आपको पता है भर जाती है कि नहीं भर जाती है पूरी बाल्टी। तो अब ये गिलास कितने हो गए, 2, तो 4, 2, 6। तो बेटा बाल्टी को अगर गिलासों से भरना है तो वो 6 गिलास में पूरी भरेगी, और 3 जग में पूरी भर जाएगी। लेकिन इसने गिलास पूछा है तो गिलास कितने भरेगा, गिलास से कितने में भरी जाएगी, 6 में। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो पहले खाली स्थान भर लो। चलो बड़ी कर लेते हैं, 2-2 करके करवा देते हैं। 2 गिलास पानी निकालने से यह भरा हुआ जग पूरा खाली हो जाता है। अगर हम 2 गिलास पानी निकाल लेंगे ना तो ये जग पूरा खाली हो जाएगा। मतलब कि इस जग में कितना पानी आता है, 2 गिलास। तो क्या पूछा है, जग में गिलास से कितना गुना पानी आएगा, जग में जो है कितना पानी आएगा, गिलास से 2 गिलास। खुद ही तो कह रहा है ये 2 गिलास। ठीक है, चलिए यह बाल्टी 3 जग से पानी से पूरी भर जाती है। ये कह रही है कि ये जो 3 जग हैं, अगर हम 3 जग पानी के इसमें डाल दें तो बाल्टी पूरी की पूरी भर जाएगी, है ना। तो इसमें भी वही पूछा, बाल्टी में जग से, बाल्टी में जग से कितना पानी आएगा, जग से बेटा कितना पानी आएगा, 3 गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है 2 कटोरी दूध से, ये वाली 2 कटोरी दूध ले लेंगे ना तो ये वाला गिलास आपका पूरा भर जाएगा, इसने ये बोला है। ठीक है, तो आगे देखिए, गिलास में, गिलास जो है गिलास में कटोरी से, गिलास में कटोरी से कितना दूध आ जाएगा ये पूछ रहा है। तो बेटा कितना आएगा, 2 कटोरी दूध। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 मग से, मग ये है ये चाय का कप, 2 मग से यह जग, 2 मग से 2 कप चाय के इसमें डाल दो तो ये पूरा भर जाएगा जग। ठीक है, और 4 मग से यह मटका पूरा भर जाता है। अगर 2 कप डालेंगे तो जग भरेगा, और अगर 4 कप डालेंगे तो मटका भर जाएगा पूरा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये कह रहा है मटके में जग से कितना पानी आएगा, बताओ बेटा जग से कितना पानी आएगा। देखो 2 कप में पूरा जग भर गया, है ना, तो 2 तो ये हो गए। लेकिन भैया ये तो 4 कप में भरता है, ये तो 4 कप में भरेगा, तो भाई 2 कप और ले लो। ठीक है, तो वो जग भी हो जाएगा और ये मटका भी पूरा भर जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो बेटा कितने कितने जग पानी आएगा इसमें, 2 जग पानी आ जाएगा। ठीक है, जब कप से 4 आ रहा है तो जग से 2 आ जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चों, और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। आगे कह रहा है एक कटोरी के सहारे अनुमान लगाओ। आप घर पे बैठे हो इस वक्त। ठीक है, तो आप अपनी एक कटोरी लो, कोई भी कटोरी ले लो अपने घर पे। ठीक है, उसमें अनुमान लगाओ कि दिए गए बर्तनों में कटोरी कितनी कटोरी पानी आएगा। ठीक है, फिर सुविधा अनुसार कक्षा या घर में माप तालिका पूरी करो। देखो अब भाई एक कटोरी ले लो कोई भी, ठीक है, उसी से नापना है आपको पानी। अभी घर में गिलास होगा, ठीक है, उस कटोरी से अनुमान लगाओ अब कितने गिलास पानी आ जाएगा। अभी इसने अनुमान लगा लिया कि 3 कटोरी पानी आ सकता है, लेकिन आया कितना, 2 कटोरी, है ना। जरूरी नहीं है 2 ही कटोरी आए, आप अपने घर पे जो कटोरी है उससे मापना, क्या पता 3 ही कटोरी आए या 4 आए, ठीक है, या 2.5 कटोरी आए। उस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है, बिल्कुल वास्तविक माप के लिखना है, बिल्कुल सही सही। ठीक है, इसी तरीके से आप अब एक कटोरी और लो, कटोरी वही कटोरी लेनी है, फिर अपना जो घर पे जग है ना, उस जग में आप सोचो कितना पानी आ सकता है। मान लो सोच लो आप कितना पानी आ जाएगा, सोच लो भैया आप कितना पानी आ सकता है। जैसे मान लो 6-7 कटोरी पानी आ जाएगा, आप 7 लिख लो, ठीक है, और फिर आप बिल्कुल नाप के देखो कि कितना पानी आएगा।
ठीक है, नाप के देखना है आपको बिल्कुल कितना पानी आएगा। ठीक है, तो आप नापेंगे तो जैसे मानो आपके घर पे 8 बैठा है या 9 बैठा है, जो भी आपका बैठा हो बेटा वो लिखना है। फिर आप ये देखना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब आपने एक कटोरी ज़्यादा बोला था या एक कटोरी कम बोला था, उस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। देखो इसमें अनुमान लगाया, इसने खुद से दे रखा है, कटोरी से नापा इसने कप में तो 2 कटोरी आया, और सच में भी 2 ही कटोरी है, तो मतलब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे ये बोतल है, ये बोतल में कितने कटोरी पानी आ सकता है, मान लो 6-7 कटोरी पानी आ जाए, 5 कटोरी आ जाए। ठीक है, लेकिन आया हमारा 7 कटोरी या 8 कटोरी, जो भी आपका आ जाए, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 1 कटोरी कम या 1 कटोरी ज्यादा। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए, ये भगोना है, सबके घर में होता है, सबके घर में होता है, भगोनी होती है सबके घर में, जिसमें दूध गर्म करते हैं। ठीक है, उस भगोनी में देखो कितने कटोरी पानी आ जाएगा, मानो आपको लगता हो कि 8 कटोरी पानी आ जाएगा, लेकिन निकला 9। ठीक है, आप नाप के देखना कितना निकलेगा, फिर उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख देना भाई कि 1 कटोरी ज्यादा है। ठीक है, 1 कटोरी ज्यादा निकला भाई पानी, है ना, और अगर कम निकले तो भाई 1 कटोरी कम निकला है पानी, है ना बेटा। चलिए इसी प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, एक गिलास के सहारे अनुमान लगाओ। अभी तक हमने कटोरी के सहारे अनुमान लगाया था, अब हम क्या करेंगे, गिलास के सहारे अनुमान लगाएंगे। ठीक है, चलिए अनुमान लगाते हैं गिलास के सहारे। देखो इसने बोला है कि इस जग में कितने गिलास पानी आ जाएगा, अनुमान लगाया था खुद से कि 5 गिलास आ सकता है, लेकिन आया कितना, 4। ऐसे ही आप एक गिलास लेना, अनुमान लगाना कि भाई ये 2 भगोने हैं, इनमें कितना पानी आ जाएगा, 2 भगोने इनमें कितना पानी आ सकता है, बताओ भाई। तो भगोने में आ सकता है कितने लिख लो आप, 6 गिलास लिख लो, अनुमान लगा लो, लेकिन फिर घर पे नाप के देखो सही से, तो कुछ और बैठेगा, 7 बैठेगा, 8 बैठेगा, जो आपका बैठे वो लिख लेना। ठीक है, ऐसे ये बोतल है, इन बोतलों में कितना पानी आ सकता है, 3 बोतल है, तो 2 गिलास इसमें आ जाएगा, 2 गिलास इसमें आ जाएगा, 2 गिलास इसमें आ जाएगा, अब 6 गिलास लिख लो। लेकिन बाद में पता चला कि भाई 5 ही गिलास आया, या फिर 6 गिलास आया, या 8 गिलास आया। ठीक है, ऐसे ही ये 4 जग हैं, 4 जग में कितना पानी आएगा, देखो यहाँ एक जग में कितना पानी आया, 4 गिलास, तो यहाँ 4 जग में कितना आ जाएगा, 16 गिलास, है ना। लेकिन हमने अनुमान कुछ और ही लगाया था, पहले हमें लगा कि 15 गिलास में भर जाएगा, लेकिन ये भरा 16 गिलास में। ठीक है, इसी प्रकार से कितने जगह, 5, तो जब एक गिलास में 4 है तो 5 गिलास में कितने होंगे, 5 जग में कितना पानी भर जाएगा, 20। 4 गुणा 5, गुणा मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले। ठीक है, लेकिन हमें लगा था 18 गिलास में भर जाएंगे सारे के सारे जग, लेकिन ये पूरे के पूरे जग 20 गिलास में भरे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको इस तरफ तो अनुमान लगाना है, और इस तरफ आप अपने घर पे सही सही नाप के देखें। ठीक है, ये आपका कोई काम नहीं है, ये आपको एक तरीके की एक्टिविटी करनी है, मतलब जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे करने में, उनको मजा आए करने में, ऐसी चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये कोई आप ऐसे मत करो कि भाई कितना पानी आएगा कितना नहीं करना है, वैसे ही मजे के लिए करना है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा लगे काम करने में। अब देखो आप एक गिलास लो, पहले जग में भरो, फिर भगोने में भरो, फिर बोतल में भरो, तो मजा आएगा नहीं आएगा, एक प्रकार से आपका गेम हो जाएगा, जैसे आप गेम खेलते हो ना, उस तरीके से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे इसने फिर बोला है, आधा लीटर वाली पानी की बोतल के सहारे अनुमान लगाओ। अब आप सब पेप्सी पीते हो, पेप्सी की बोतल आई होगी आपके घर में आधा लीटर की। ठीक है, अब उसमें पानी भरो और उससे देखो, अब उससे अनुमान लगाओ कि कितना कितना पानी आ जाएगा इन सब चीजों में। देखो ये कितनी चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं ये। ठीक है, तो एक इसने दी है, अब आधा लीटर पानी की बोतल से इसमें कितना पानी आ जाएगा, 2 लीटर पानी आ गया, लेकिन इसने अनुमान लगाया था कि 3 लीटर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अनुमान लगा लेती हूँ कि भैया 8 लीटर पानी आ सकता है इसमें बाल्टी में, लेकिन बाद में पता चला मुझे कि 10 आया या 11 आया, जो भी आपका आए। ठीक है, उसी से ही फिर मुझे लगा आधा लीटर क्या इसमें आ जाएगा पानी, 1 लीटर आ जाएगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसमें तो 2 लीटर आ सकता है या 2.5 लीटर आ सकता है, जितना भी आपका है। ठीक है, ऐसे ही टप है, अब टप तो बहुत बड़ा होता है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन सब नाप के देखना आप,
तो पता चला कि इसमें भाई 12 आया या 13 आया। ठीक है, ऐसी एक कप है, मुझे लगा कि 1 लीटर आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कप तो छोटा होता है, तो उसमें तो आधा लीटर ही पानी आ पाएगा या और कम आए उससे भी। ठीक है, उसी प्रकार से आपको करना है खुद से। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। 5 लीटर से अधिक मतलब जो बड़े बड़े बर्तन हो, जिनमें कम से कम 5 लीटर पानी आ सके। लीटर मतलब जैसे आप दूध लेते हैं 5 लीटर लेते हैं, 1 लीटर ले लिया तो मतलब 1 किलो दूध आपको पता होगा कितना होता है। इसी प्रकार से जैसे कि बड़ा बड़ा बर्तन लिख लो, टब, टब जो नहाते हैं उसमें ज्यादा ही आएगा 5 लीटर से तो। ठीक है, बाल्टी, बाल्टी में भी ज्यादा ही आएगा पानी। और आप मटका ले लो, मटका में भी ज्यादा ही आएगा पानी। ठीक है, अब 1 लीटर से कम धारिता वाले, जिनमें 1 लीटर से कम पानी आए। अब 1 लीटर से कम जैसे कि कटोरी, गिलास लिख लो और मग लिख लो। ठीक है बेटा, चलिए, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब पहले कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो हमारी आगे की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाती है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप सबका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, कटोरे के सहारे अनुमान लगाओ। एक कटोरा लो, अपने घर में बड़ा सा कटोरा। ठीक है, अब उसमें कक्षा या घर में अनाज या रेत हो, कुछ भी हो, अनाज होता है ना सबके घर में, गेहूं बाजरा होता होगा, या फिर ना हो तो रेत ले लो, से माप कर इन पूरी तालिका को भरना है। अब जैसे मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया। अब मैंने अनुमान लगाया कि ये जो टोकरी है, बास्केट है, इसमें भाई कितना अनाज आ जाएगा, मटके से कितना अनाज आ जाएगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगा कि 3 4 कटोरे आ जाएगा अनाज, लेकिन बाद में पता चला कि 5 आया या 6 आया या 7 आया, जो भी आपको लगे। ठीक है, फिर भाई ये टप लिया मैंने, मुझे लगा कि टप में आ जाएगा 10 कटोरे अनाज आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई 9 ही आया है या 11 आया या 12 आया। ठीक है, ऐसे ये भगोना लो, इस भगोने में मुझे लगा कि इसमें 2 कटोरे अनाज आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि 3 आया या 4 आया। आपको नाप के देखना है। ठीक है, फिर ये परात ली, ये परात में मुझे लगा कि आ जाएगा 4 4 कटोरे आ जाएगा अनाज, लेकिन बाद में पता चला कि 5 आया है या फिर 3 ही रह गया है या फिर 6 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये टीन है, कैन होती है। ठीक है, इसमें अनाज देखो, इसमें मुझे लगा कि इसमें भाई ये तो टप के बराबर सी लग रही है, बड़ी सी, तो मुझे लगा कि इसमें आ जाएगा 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मैंने 9 लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 10 आया या 11 आया। ठीक है, आपको नाप के करना है, सारे आपको नाप के ही भरने हैं। ठीक है बेटा, चलिए, एक भरी हुई माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियां होती हैं? आपके पास माचिस होगी, सबके घर में माचिस होती है। ठीक है, उसमें आप देखना, गिन के देखना कि कितनी तीलियां होती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कितनी बैठेंगी, 40 से 45 के बीच में बैठेंगी, जो बड़ी वाली माचिस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, चौक के डिब्बे में चौक की संख्या गिनो। अब देखो, चौक का डिब्बा होता है, सबको पता है, उसमें चौक की संख्या गिनो। मेरे हिसाब से चौक की संख्या उसमें 20 होती है। ठीक है, फिर उसमें कंचे या कंकड़ डालकर भरना एवं गिनना। फिर भाई उसमें चौक तो कर लो खाली डिब्बे में से, है, उसमें कंचे लो, कंचे होंगे सब बच्चे खेलते हैं, या कंकड़ ले लो, उन्हें डालो फिर। ठीक है, उन्हें डालो और फिर गिनो कितने बैठेंगे। बैठेंगे ज़्यादा ही बैठेंगे, कम से कम बैठ जाएंगे 30 40 तो। ठीक है, 40 लिख लेती हूँ मैं, आप देख लेना कितने बैठेंगे। फिर प्राप्त संख्या में अंतर निकालो। अंतर निकालना है मतलब कि उसमें कितना अंतर है, घटाना है। जैसे मानो कि हमने उसमें कंकड़ डाले तो 40 निकले हैं, और चौक थी 20, तो कितना अंतर हो गया बेटा? 0 और 2, 20। कम है, ठीक है, कम या ज्यादा, क्यों? क्यों है, कम है या ज्यादा है, वो क्यों है?
कारण बताना है। कारण बेटा इसका ये है क्योंकि जो चौक है वो आपकी लंबी होती है चौक, है ना, तो वो ज्यादा जगह घेरेगी डिब्बे में, है ना। और कंचे हो या कंकड़ हो वो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, तो उसमें आप कितने भी भर सकते हो, उसमें ज्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है। और जो चीज बड़ी होगी उसे आप डिब्बे में भरोगे तो कम आएगी, और उसी डिब्बे में छोटी चीज भरोगे तो ज्यादा आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी चीज है वो कम आती है और जो छोटी चीज है वो ज्यादा आती है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विभिन्न आकृति के बर्तनों में ठोस वस्तुएं, जैसे विभिन्न आकृति की बर्तन ले लो। चलो ले लेते हैं, कौन कौन से बर्तन ले लो जो भी आपके पास हो। जैसे मैं एक गिलास ले लेती हूँ, और एक मैं कटोरी ले लेती हूँ, और एक मैंने ये प्लेट ले ली, ठीक है। उसमें कंकड़ कंचे बीज आदि रखो, किसी में कंकड़ रखो, किसी में कंचे रखो, किसी में बीज रखो। इसमें मैंने कंचे रख लिए, ठीक है, ये कंचे रखे हैं। इसमें एक कंकड़ रख दिए मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने बीज रख दिए छोटे 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 छोटे। अनुमान लगाना कि कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, फिर वास्तविक ज्ञात करना अनुमान से कम या ज्यादा। अब आप अनुमान लगाओ कि जैसे इस गिलास में मैंने बीज रखे तो कितने बीज आ जाएंगे भाई, भाई बहुत सारे बीज आ जाएंगे, कम से कम 20-25 बीज आ जाएंगे। फिर आप सच में डाल के देखना बीज के कितने आए हैं, उसको लिखना है, ठीक है। फिर मैंने एक कटोरी ली, उसमें मैंने कंकड़ डाले। अब यह कंकड़ आ गए, इसमें 10-15 कंकड़ आ गए। फिर मुझे लगा कि 10-15 कंकड़ आ जाएंगे, लेकिन फिर डाल के देखा तो भाई उसमें 20 कंकड़ आ गए या 25 आ गए, देखना आप कितने आएंगे, ठीक है। फिर मैंने एक प्लेट ली, उस प्लेट में मैंने कंचे रखे, उस प्लेट में मुझे क्या रखने हैं, कंचे। तो पहले अनुमान लगाना है मुझे। अब अनुमान लगा के देखा मैंने कि इसमें 40-50 कंचे तो आ ही जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि भैया इसमें तो 60 कंचे आए या फिर 40 ही आए, ठीक है। उस प्रकार से आपको अंदाजा लगाना है सब चीजों में, ठीक है। अपने घर 3 बर्तन लेना, एक गिलास, एक कटोरी और एक प्लेट, ठीक है। एक गिलास ले लेना, एक कटोरी ले लेना और एक प्लेट ले लेना। उसमें एक में बीज, एक में कंकड़, एक में कंचे, ऐसे भर भर के देखना, ठीक है, कितना आया उसको लिखना है आपको, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब बच्चे कहाँ से हमारा चैनल देख रहे हैं। आगे बढ़िए, देखिए आगे कह रहा है किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। भाई ज़्यादा पानी किस में आएगा बताओ, सिंपल सी बात है, ये बड़ा है इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा। अब सबसे कम पानी किस में आएगा, भाई कटोरी छोटी है तो कटोरी में ही कम पानी आएगा ना, बोतल तो बड़ी है, जग भी बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जग में 3 गिलास पानी आता है, ठीक है। एक जग में बेटा कितना पानी आता है, 3 गिलास पानी आता है। ये वाले गिलास 3 गिलास पानी आ जाएगा। तो इसने पूछा है जग में गिलास से, जग में जो है गिलास से कितना पानी भरना है, कितना पानी आ जाएगा बताओ बेटा, 3 आ जाएगा, खुद ही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, एक बाल्टी 4 जग से पूरी भर जाती है। भाई एक बाल्टी है, उसमें 4 जग पानी डाल दो, वो पूरी की पूरी भर जाएगी, ठीक है। तो बताइए अगर हम 2 जग पानी डालें तो बाल्टी कितनी भरेगी। देखो ये 4 जग हैं, मान लीजिए 4 जग से पूरी बाल्टी भर रही है। अब बस हम सिर्फ 2 ही जग पानी डालेंगे तो कितनी भरेगी, आधी तो ही भरेगी, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आधी, आधा पानी आएगा, ठीक है। तो बताइए दो जग में बाल्टी का आधा पानी आएगा। चलिए आगे बढ़िए, कितने लोटे पानी से बाल्टी पूरी भरी जा सकती है बताओ, कितने लोटे पानी डालें। देखो आपके घर में लोटा भी होगा, बाल्टी भी होगी, तो लोटे से नाप के देखना कितने लोटे पानी आ जाएगा बाल्टी में, ठीक है। सबको देखना है, 12 से 15 लोटे आ जाएगा, ठीक है, देख लेना आप सब। उसके बाद एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं। एक जग पानी का भर लो और एक कप ले लो, फिर उसमें देखना कितने कप पानी आ जाएगा। पहले भरा, फिर वो पानी को फेंक दो, फिर भरा, फिर फेंक दो, फिर भरा, फिर फेंक दो, कितने आ जाएगा, कम से कम 3 या 4 कप पानी तो आ ही जाएगा। देखा आप खुद करके देखना, ठीक है।
करके देखने में मजा आता है। जब करते हैं ना ऐसी चीजों को तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से दी गई बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आएगा? हमें अनुमान लगाना है सिर्फ। ये 1 लीटर पानी की बोतल है और ये बाल्टी है। भाई बताओ कितना पानी आ सकता है? कितने बोतल पानी आ जाएगा बेटा? आ सकता है 10 से 12। 10 से 12 लीटर लगभग। अनुमान ही तो लगाना है। ठीक है, 12 लीटर लिख सकते हो आप। ठीक है, 12 लीटर लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है या सिर्फ ग्रामर पढ़नी है या आपने ये FLN वर्कबुक की इंग्लिश पढ़नी है तो ये सर हमारे चैनल पर सब प्रकार की इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप इनकी क्लास ले सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए टब में कितने लीटर पानी आएगा? अनुमान लगाकर बताओ। भाई अनुमान ही लगाना है। आप बताओ कितने लीटर पानी आ जाएगा? मेरे हिसाब से तो 12 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, अनुमान ही तो लगाना है, सही सही थोड़ी ना बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी में कितने जग रेत आ जाएगा? अनुमान लगाओ। ये जग में रेत है, ये बाल्टी में डालना है। भाई कितने जग आ जाएगा बताओ? कम से कम रेत आ जाएगा 5-6 जग तो आ ही जाएगा। अनुमान ही तो लगाना है। 6 जग रेत। ठीक है, आगे बढ़िए। अब पूछा कितनी कटोरी इमली के बीज से 1 जग भरा जा सकता है? अनुमान लगाओ। ये जो बीज है इमली के, इन्हें कटोरी में भर लो और फिर जग में डालो। तो बताओ बेटा कितनी कटोरी से पानी है, कितने कटोरी से आ जाएगा? इसमें इमली के बीज कितने आ जाएंगे कटोरी में से? जग में कितने आ जाएंगे? पहले 1 कटोरी डाली तो इतना भर गया, फिर 2 कटोरी डाली तो इतना भर गया, फिर 3 कटोरी डाली तो इतना भर गया, और 4 कटोरी डाली तो पूरा भर गया। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 4 कटोरी बीज। ठीक है, चलिए। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास तक के लिए वेट कीजिए। तब तक आप सबको हमारा नमस्कार।